स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंगल के साथ। कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक और चिकित्सीय लापरवाही से प्रसूताओं की मौत पर कोटा शहर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती राखी गौतम ने भीम न्यूज इंडिया से सीधी बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जनता का विश्वास बना रहे। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल। ये जो आप सामने देख रहे हैं जानी मानी शख्सियत है श्रीमती राखी गौतम, कोटा शहर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। आइए आप इनसे बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज कोटा में जो एक दर्दनाक हादसा हुआ क्या हो रहा है और बदस्तूर जारी है, क्या कहेंगे मैडम? आप बताइए, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड है तभी आज पूरा प्रशासन हिला हुआ है। और जयपुर से जिला कलेक्टर तो डेली है ना कुछ न कुछ बरगलाने वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए पहले। जैसे ही इस घटना होने का हमें जो से पता चला, उस दौरान ही हम लोग सब चेत गए। और कांग्रेस का कार्यकर्ता, आपको याद होगा, पहले दिन ही प्रिंसिपल से मांग करने चला गया था। उसके नेक्स्ट डे फिर से उसने प्रदर्शन किया, फिर थर्ड दिन भी प्रदर्शन किया। आज कमेटी आई। रेगुलर हम इन बात पे लगे हुए हैं कि जो भी उस घटना में पीड़ित हुए और हो रहे हैं उन सबको न्याय देने के लिए कांग्रेस एकजुट। मैडम, आपने जिला कलेक्टर से पूछा क्या? वे गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, डेली पेपर में जांच कमेटी बना दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की बात करता है और आप भी एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, आपका दायित्व बनता है, आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। क्या आपने पूछा? आप कह रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं पूछ लेना चाहती हूँ। मैंने पहले दिन ही प्रिंसिपल को जुडिशियल जांच होने के लिए मांग की थी। पहले दिन ही मैंने उसमें जांच के लिए मांग की थी कि जितने भी लोग उस दिन काम पे थे, उस दौरान चिकित्सा कर्मी थे, उन सबको निलंबित किया जाए। पहले दिन ही मैंने मांग की थी कि जितनी महिलाओं के साथ ये दुर्घटना हुई है, जो एक्सपायर हो गई, उनको भी मुआवजा मिले सरकार के माध्यम से, और जो अभी संघर्ष कर रही है जिंदगी और मौत के बीच, उनको भी मुआवजा मिले, ताकि यदि वो चाहे या उनका परिवार चाहे तो वो दूसरी जगह जाकर के हाई सेंटर इंस्टीट्यूट में जाकर के अपनी इलाज करा सके। तो ये मांगे। खर्चा कौन देगा उसका? सरकार देगी साहब, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आरजीएचएस तो बंद कर दिया, आप ना प्राइवेट में इलाज कराने की बात करते हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार के लगाए हुए चिकित्सा कर्मियों की वजह से ये गलती हुई है। हंसी खेलती हमारी बहन बाकायदा डिलीवरी कराने गई थी, माँ बनने की खुशियां लेने गई थी, और उसके साथ वो ऐसी घटना हुई है। इसके जिम्मेदार सरकार और सरकार के द्वारा लगाए गए चिकित्सा कर्मी है, तो इसका मुआवजा भी सरकार का बनता है। और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े संवैधानिक पद पे जो विराजमान लोग हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, सभी लोग जो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं रोज, लेकिन सबसे पहले जाने वाली मैं एक कांग्रेस की अकेली महिला थी और मेरे साथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता था। मैडम एक बात बताइए, आप अभी कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के अलावा 4-5 एडिशनल प्रिंसिपल हैं। ये क्या शोपीस है? इनकी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल होता है कंट्रोलर मींस ही इज़ कंट्रोल ऑल द ऑपरेटिंग एंड अदर थिंग्स। अभी बताइए, इसमें दोष प्रिंसिपल को दोष नहीं देंगे आप? देखिए, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। प्रिंसिपल और बाकी के जो इनके सहयोगी हैं, सभी लोग, मैं तो सरकारी फेल बता रही हूँ। आप तो सिर्फ प्रिंसिपल और यहाँ के मेडिकल कॉलेज के जितने चिकित्सा कर्मी आप उनको फेल बताने, सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार का कोई मन नहीं है, मानस नहीं है कि इन लोगों की, गरीब तबके लोगों की मदद करे। इनके अब कांग्रेस क्या करेगी? अब तक कर रही है, 4 दिन से रेगुलर कांग्रेस सड़कों पे ही है, और आगे भी इस मुद्दे को विधानसभा तक, लोकसभा तक उठाया जाएगा। और ठंडे बस्ते में तो नहीं जाएगा? उस दिन ठंडे बस्ते में तो नहीं जाएगा? मेरी बात, ठंडे बस्ते में तो नहीं जाएगा? पूरी सुनिए।
उस दिन तक लड़ती रहेगी जिस दिन तक उन सभी परिजनों को जो पीड़ित हुए हैं इस सब घटना से उनको न्याय नहीं मिल सकता। और आप कर रहे हैं ठंडे बस्ते की बात, तो ठंडे बस्ते में यदि जाता ना ये साहब, तो ये आवाज़ आज जो उठ रही है ये उठती नहीं, ये पहले दिन ही लिपापोती होके चला जाता है। वरना मैं सबसे पहले मैं मिल के आई थी जब मुझे लगा कि वास्तव में गंभीर घटना है, उसके बाद हमने ज्ञापन दिया था। तो ये ठंडे बस्ते वाली बात नहीं है, ये लोगों की जान मान का खतरा की बात है और इस पर कांग्रेस हल्के में नहीं लेगी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी भी इसे हल्के में नहीं लेगा। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाओगे आप, नज़र रखोगे पूरे घटनाक्रम पर? पूरे घटनाक्रम पर नजर है और हर दिन देख रहे हैं आप। देखिए इसी का प्रभाव है, वरना पहले दिन स्पीकर महोदय जब मैं गई थी उसके बाद स्पीकर महोदय पहुंच गए थे। आप पूछिएगा उनसे कि उन्होंने अब तक, जब मैं पहले दिन पहुंच गई थी तो वो झूठ माटी होकर राउंड लेकर फोटो खिंचा के आ गए। क्या उस समय उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी जब उनकी तबीयतें बिगड़ रही थी? क्या एमएलए साहब की जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि जब उनकी तबीयतें बिगड़ रही थी तो वो कहीं और अच्छी व्यवस्थाएं दें, कोई और सरकार के माध्यम से उन्हें मुआवजा दिलाएं? सरकार जिसकी है उनकी जिम्मेदारी बनती है साहब कि मुआवजा दें और दिलाएं।